हेलो एवरीबॉडी। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ बैंगलोर आईआईएससी से आ रही है। गेट 24 के एस्पिरेंट्स के लिए आ चुकी है इनफैक्ट, और वो है एक न्यूज़लेटर, एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है आईआईएससी के डायरेक्टर गोविंदन रंगराजन सर की तरफ से, जो कि ये है कि गेट 24 की एग्जाम किन दिनों में होने वाली है। वैसे तो आपको न्यूज़ अगर मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो ये गेट और जैम 24 के अनाउंसमेंट से रिलेटेड एक लेटर है, जिसमें बताया गया है कि क्या होगी गेट 24 की एग्जाम। ये पता है किसके लिए आया है? स्टूडेंट से ज्यादा ये आया है एग्जैक्टली एनआईटीज, आईआईटीज और दूसरे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन्स और एचओडीज के लिए, ताकि वो अपने जो शेड्यूल्स हैं एग्जाम्स के, उन्हें इन एग्जाम्स पे ना रखे। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन्हें यह सर्कुलर जारी किया गया है ताकि वो क्या करें, कस्टमाइज करें अपना एकेडमिक कैलेंडर अपकमिंग सेशन का। उससे फायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स को ट्रबल ना हो उनकी एग्जाम में, गेट एग्जाम के बीच में। चलिए तो यहां पढ़ते हैं। ग्रीटिंग फ्रॉम आईआईएससी लिखा है गेट इज नेशनल एग्जामिनेशन जॉइंटली कंडक्टेड बाय आईआईएससी बैंगलोर एंड 7 आईआईटीज। जो आपको सबको पता है, 7 आईआईटीज के नाम हैं टुगेदर अंडर द एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गेट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सबको पता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है हमें। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ 24 गेट 24 नेशनल कमिटी टुक प्लेस ऑन जुलाई 8 एंड 9 2023। जुलाई 8 और 9 को ही मीटिंग हो चुकी थी, बट ये सर्कुलर आया मार्केट में आप सब लोगों के पास 18 जुलाई को, ठीक है। इन विच द डेट्स ऑफ गेट 24 एग्जामिनेशन हैव बीन फाइनलाइज्ड एज February 3, 4, 10, 11, 2024। February 3, 4 जो है, पहले 2 सैटरडे एंड संडे हैं। पहला वीकेंड है फरवरी मंथ का, पहले 2 दिन वीकेंड के। और 11, 10, 11 जो है नेक्स्ट वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे, सेकेंड वीकेंड ऑफ द February month. Gate 24 will feature 52 test papers comprising 30 full papers, 22 sectional papers spread over 8 sessions. 8 सेशन क्यों? 4 दिन में पेपर होंगे, 4 दिन में हर दिन में 2 पेपर होते हैं। एक फोरनून सेशन होता है जो 9 या 9:30 को स्टार्ट होता है मॉर्निंग में। फोरनून गलत बोल दिया, हाँ जी, हाँ। तो एक हाँ बिल्कुल, फोरनून सेशन होता है जो मॉर्निंग में होता है 9 या 9:30 को। एक आफ्टरनून सेशन होता है दिन में, जो 2:30 अराउंड या 3 अराउंड स्टार्ट होना चाहिए। तो एक दिन में 2 सेशन, 4 दिन में 8 सेशन में अलग अलग पेपर होंगे। आईआईएससी बैंगलोर विल बी द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट फॉर गेट 2024। ये तो हमको सबको पता ही था कि आईआईएससी ऑर्गेनाइज करेगा। हर बार मैं कहता हूं, फिर भी रिपीट करता हूं कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सिर्फ ऑर्गेनाइज करती है कि क्या होना है उसका डिसीजन, कौन कौन से सेंटर्स किस किस सिटी में जाएंगे उसका डिसीजन, फिर उन सेंटर्स को ऑर्गेनाइज करना, पेपर बनवाना, रिजल्ट अनाउंस करना, ये सब का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम आईआईएससी का रहेगा। पेपर सेट भी आईआईएससी करता है, इसका कोई हमारे पास पक्का प्रूफ नहीं है। बट हां, ऐसा हो सकता है कि आईआईएससी में जो चेयरपर्सन हो इस पर्टिकुलर गेट एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये इसे रिप्लेस किया जा सकता है। इस टाइप से हर एक क्वेश्चन पेपर को वो शायद एट द एंड रिव्यू करते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हर बार जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है वो पेपर सेट करेगी ऐसा कंफर्म नहीं होता है। हो सकता है वो सिलेक्ट करें टीचर्स को कि आप ये वाले क्वेश्चन बनाइए, आप ये क्वेश्चन बनाइए, बट क्वेश्चन एक पूरी गेट कमेटी मिलके और बनाती है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है यहां पे। सिमिलरली ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट जैम के बारे में भी लिखा है, मास्टर्स के एडमिशंस के लिए होता है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो एमएससी होती है आईआईटीज में, उसके लिए जैम पेपर लिखा जाता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है वो भी, और उसमें 7 पेपर होंगे। आईआईटी मद्रास उसे कंडक्ट कराएगा और ये होगा February 11 को। अगला नेक्स्ट पेज पे लिखा है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के लिए, क्योंकि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स या कोई भी एकेडमिक कैलेंडर में कोई भी ऐसी चीज जो है वो गेट के अलावा रखी जाए या गेट के दिनों में ना रखी जाए, इसके लिए ये सर्कुलर जारी किया गया है।
I request you to kindly plan your institute academic calendar to avoid clashes with GATE JAM 2024 examination dates. Also kindly circulate this information to all your academic units and students section so that aspiring students can appear for these prestigious exams. For more information, please contact organizing chairs of 2024 GATE and JAM 2024. तो इस बार जो गेट के ऑर्गेनाइजिंग चेयर हैं वो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, और ये चंद्रशेखर जो हैं वो आईआईएससी के प्रोफेसर हैं, आईआईएससी में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और ये इसको चेयर करेंगे इस बारी। और आईआईटी मद्रास से जैम को चेयर करेंगे सुरेश कुमार सर, और ये रंगराजन सर ने, डायरेक्टर जो कि हैं आईआईएससी के, ये सर्कुलर जारी किया है। अब इस सर्कुलर का मीनिंग हमारे लिए क्या है? देखिए, एक चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आता है गेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से, स्टूडेंट्स के बीच में वो टेंशन वाला माहौल बढ़ता जाता है। अभी डेट अनाउंस हुई, कोई नया चीज नहीं था, हमें पता था कि ये डेट्स फर्स्ट 2 वीकेंड्स को होती हैं, बट अनाउंसमेंट आया तो पैनिक आया, टेंशन आया। आप एग्री करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के भी जाएंगे कि हाँ सर ऐसा होता है। अब आप समझिए कि जब अनाउंसमेंट आया इतना पैनिक हुआ, उसके बाद एक और सर्कुलर जारी होगा जिसमें सिलेबस और पूरा ब्रोशर आएगा कि किस डेट को कौन सा क्या 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 किस दिन पे आपको करना पड़ेगा, फॉर्म्स कब से अप हो जाएंगे, और भी बहुत सारी दूसरी डिटेल्ड ब्रोशर में आएंगी सारी इंफॉर्मेशन। तब और ज्यादा पैनिक जैसे 2021 का मुझे याद है जब ब्रोशर आया था पहली बार, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस का जिक्र हुआ था, स्टूडेंट्स टेंशन में आ गए। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चेंजेस हर साल होते हैं गेट के सिलेबस में या पैटर्न में, बट अगर कुछ नहीं भी होता है तो स्टूडेंट्स के बीच में एक वो गहमा गहमी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब एक तो आपकी जो फोकस्ड एनर्जी है वो थोड़ी सी हिलती है पढ़ाई से, इन चीजों में, और दूसरा टेंशन बढ़ने लगती है, अरे एग्जाम आने वाला है, अब तो सर्कुलर भी आ गया, अब तो पढ़ेंगे, राइट? तो ये जो पैनिक सिचुएशन है वो एंड में और बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एग्जाम के 1 महीना या 2 महीना ही बचेगा, जैसे जैसे आपके पास एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, तो ये जो टेंशन वाला माहौल है बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जितना भी हम अभी कर पाए उतना कर लेते हैं, क्योंकि जब टेंशन आए तो हम रिलैक्स रहें। आप लोग अगर क्रिकेट देखते हैं ना, तो क्रिकेट के मैचेस में मान लो आपको एक बहुत लंबी इनिंग खेलनी है और बहुत ज्यादा रन बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पहले पहले ज्यादा रन बनाने के रख लेते हैं, ताकि जब एंड में प्रेशर आए तब हमारे ऊपर इतना प्रेशर ना रहे, हमारे पास कम रन्स बचे रहें और ज्यादा बॉल्स के साथ में, ताकि हम रिलैक्स मोड में खेल के और मैच को जिता दें। और यहाँ क्रिकेट मैच में, वहां क्रिकेट मैच में तो डेफिनेटली विकेट्स भी गिर जाते हैं, यहाँ तो विकेट्स भी गिरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को आराम से खड़ा रख सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। मैं हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को, जितनी जल्दी हो सके सिलेबस फिनिश करो, उसके बाद जितनी जल्दी हो सके रिवीजन और प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, फिर जहां जहां गलतियां समझ में आती हैं उनको सॉल्व करते जाओ, ताकि आखिरी में जब 2 महीना 3 महीना बचे, जब लास्ट में होता क्या है, एक फॉर्म्स आपके सबमिट हो गए, कंफर्मेशन आने में अगर देर हो गई तो पैनिक होता है, उसमें टाइम चले जाता है। कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन आपको बनाने हैं, उसमें टाइम चले जाता है। आपके फॉर्म्स फिलअप हो गए हैं, अगर आपको उसमें कोई चेंजेस कराने हैं, अपडेशन कराते हैं, उसमें प्रेशर आता है। फिर एडमिट कार्ड जब आता है, आपको सेंटर मिलता है, टाइमिंग पता चलती है कि हमारा कंप्यूटर साइंस का पेपर कब आएगा। तो ये जो जितनी जल्दी एग्जाम या जितना पास एग्जाम के हम जाते हैं, वो टेंशन ज्यादा माउंट होने लगता है। तो अगर आप अभी अभी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट किए हो तो जितनी जल्दी हो सके सिलेबस फिनिश करो, ताकि एंड में आप रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे ध्यान दे पाएं। अपने सारे आसपास के स्टूडेंट्स को भी ये इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी ये अवेयरनेस आए कि वो सिर्फ सिलेबस फिनिश करके और एग्जाम लिखने ना चले जाएं, वरना बिना प्रैक्टिस के, बिना टेस्ट के, बिना रिवीजन के उनसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। जो वो डिजर्व करते हैं उतना मार्क्स वो नहीं ला पाएंगे। एक और चीज, अगर आप अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, वो भी अप टू 90% डिस्काउंट के साथ, तो आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि संडे को है, 23 जुलाई को। तो ये संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आप 11 बजे सुबह लिख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी, क्लिक करिए और
कोड लगाइए ये BDEEP10, ये कोड लगा के और प्री स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल कर दीजिए जल्दी से। कुछ भी करके आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखिए कि जब पैनिक सिचुएशन आए तो हम रिलैक्स्ड रहें और आराम से हम अपनी प्रिपरेशन कर पाएं। एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां बोलना, वो ये है कि जब बहुत ज्यादा चीजें पेंडिंग होती हैं और वक्त बहुत नजदीक आता है, डेडलाइन बहुत नजदीक आ जाती है हमारी, तो पेंडिंग चीजों में से कोई भी चीज नहीं हो पाती है। क्यों? प्रेशर रहता है, अरे यार ये करूंगा तो ये छूट जाएगा, ये करूंगा तो ये छूट जाएगा, ये करूंगा तो ये छूट जाएगा। उस केस में जो हम एक चीज भी कर सकते थे चार में से, वो एक भी नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट जो है वो इंपैक्ट होगा ही होगा। सो बेटर है कि आप सब लोग कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके सारी पेंडिंग चीजें खत्म कर लें, ताकि एग्जाम के नजदीक नजदीक जब आएंगे, जब प्रेशर सिचुएशन माउंट होगी, तो आप सब लोग ज्यादा आराम से और बिल्कुल बिना टेंशन के या कम टेंशन के रिलैक्स मोड में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाएं। गुड लक। आप लोगों की प्रिपरेशन और इंटेंस हो जानी चाहिए अब, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली क्रैक करके आएंगे। लेट्स क्रैक इट।